स्टेटमेंट है हमारे पास, अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए ट्रायंगल इज एट अ डिस्टेंस ए बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, शो दैट मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज दिस। तो हमारे क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, एक पॉइंट है हाइपोटेन्यूज पर, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया और एक पॉइंट बना लिया इसके हाइपोटेन्यूज पर। ये पॉइंट ए बी डिस्टेंस पर है फ्रॉम द साइड्स, मतलब अगर मैं इसका साइड से डिस्टेंस की बात करूं, इस वाली साइड से, तो मान लो ये ए है और ये वाले साइड के डिस्टेंस की बात करूं तो ये वाला डिस्टेंस जो है बी है। तो आपको इसमें ये चीज़ें क्लियर हो रही है कि ए और बी तो कांस्टेंट है क्योंकि ये गिवन में है। तो हमारा एम क्या हुआ, शो दैट मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। तो हमारे दो एम हो गए, सबसे पहला क्या हुआ, ए सी को मिनिमम दिखाना, तो ये हमारा पहला एम। और दूसरा लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज दिस, ये सेकंड एम है कि ये जो ए सी की लेंथ है ना वो इसके इक्वल है, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 रेज़ टू द पावर 3/2। ये दो हमारे एम हैं और ए बी डिस्टेंस हमें साइड से दे रखा था। ठीक है, अगर हमें ए बी जो डिस्टेंस है तो डिस्टेंस हमारा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, ऑब्वियस है कि ये 90 डिग्री होंगे। बी एंगल तो वैसे ही 90 है क्योंकि आपको गिवन ही है। हम मान लेते हैं कि एंगल सी जो है थीटा है। अगर एंगल सी पर मैं मान रही हूँ यहाँ पर थीटा एंगल है, तो यहाँ पर जो एंगल होगा ए, मान लो ये पी है और यहाँ पर एल है, तो एंगल ए पी एल भी आपका थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम AC की लेंथ लिखेंगे। इसका नाम भी कुछ देना चाहे तो दे दो, M दे दो चाहे तो इसे। तो अब हमारे पास सबसे पहले हम लिखेंगे AC, अपने एम से स्टार्ट कर रहे हैं, AC को मिनिमम दिखाना है तो आप AC लिखो। AC किसके इक्वल है, AP प्लस PC। ठीक है, अब ना तो हमारे पास AP लेंथ है ना PC लेंथ है, तो सबसे पहले हम AP निकालेंगे। कौन से ट्रायंगल से निकालेंगे, APL से। अगर मैं कहूँ इन राइट एंगल ट्रायंगल APL, जिसे निकालना है AP हमें निकालना है। ठीक है, और गिवन क्या है आपको, गिवन है हमें PL, ये गिवन है ना, इधर AP हम निकाल लेंगे, ये हमें गिवन है यानी कि B। AP क्या चीज़ है आपकी, AP अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो ये हाइपोटेन्यूज है, और B हमारा क्या है, 90 डिग्री और एक्यूट एंगल एक साथ बन रहे हैं, तो ये हमारा बेस है। ठीक है, तो ये B, तो आपके पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, सीकेंट थीटा के, क्योंकि यहाँ पर एंगल कौन सा है, थीटा है ना यहाँ पर एंगल, क्योंकि C पर एंगल थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा है, तो ये बन जाएगा सीकेंट थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और AP की वैल्यू क्या आ जाएगी, B इंटू में सीकेंट थीटा। जैसे मैंने A से लेकर P तक की वैल्यू निकाली, अब P से लेकर C तक की निकालो। कौन सा ट्रायंगल लोगे, PCM। नाउ इन ट्रायंगल PCM, जो फाइंड आउट करना है उसे ऊपर रखो, PC डिवाइडेड बाय जो दे रखा है PM दे रखा है, दैट इज़ A। PC क्या चीज़ है, हाइपोटेन्यूज, और A क्या चीज़ है, A देखो परपेंडिकुलर है तो H अपॉन P, ये क्या बनेगा, कॉसेक थीटा। तो PC की वैल्यू क्या आ जाएगी, A कॉसेक थीटा। PC इक्वल आ जाएगा A कॉसेक थीटा। A और B तो गिवन थे, तो वेरिएबल कौन हुआ, थीटा। आप AP की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और PC की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर क्या करेंगे, इक्वल टू 0, फिर डबल डेरिवेटिव, वहाँ से आपका मिनिमम प्रूव होगा
और लेंथ निकालने के लिए जो रिलेशन आएगा ज़ीरो करने पर उसे आपको इस वैल्यू में पुट करना होगा। देखो कैसे पुट करना होगा। तो हमने यहाँ लिखा AC इक्वल है AP प्लस BC। AP की वैल्यू डाली B सेकेंड थीटा, BC की वैल्यू डाली A कॉसेक थीटा। अब आपका वही पुराना काम, डेरिवेटिव लो, B एज इट इज़, सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड इंटू टेन, कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड थीटा इंटू कोटेंजेंट थीटा। तो मैंने इसे साइन कोस में कन्वर्ट कर दिया, कोस सीकेंड को लिखा 1 अपॉन कोस, टेन को साइन अपॉन कोस। सिंप्लीफिकेशन बता रही हूँ, इक्वल टू 0 करेंगे तो वैल्यू कैसे आएगी, माइनस A कॉसेक को 1 अपॉन साइन, कोट को कोस अपॉन साइन। तो ऊपर बन गया B साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में A कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लो, कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, तो ये बन जाएगा B साइन क्यूब थीटा माइनस में A कॉस क्यूब थीटा। अब क्या करोगे, इसे इक्वल करोगे 0 पे। जब आप इसे dl बाई डी थीटा इक्वल टू 0 करोगे तो ये डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा, आपके पास बचेगा B साइन क्यूब थीटा माइनस A कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू 0, और B साइन क्यूब थीटा इक्वल है A कॉस क्यूब थीटा। साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब थीटा टेंजेंट क्यूब थीटा बना देगा A बाय B, और टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, A बाय B रेस्ट टू द पावर 1/3। ये जो क्यूब है ये इधर पावर में 1/3 हो जाएगा। ये रिलेशन आपके पास आ गया। अब हमें मिनिमम दिखाना था ना, हम दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे, किसका, dl बाय डी थीटा का। ये जो आपके पास आया था dl बाय डी थीटा, ये वाली लाइन, इसका फिर से डेरिवेटिव लो। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो जब हम यहाँ पर लेंगे डेरिवेटिव dl बाय डी थीटा का, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा सीकेंट एज इट इज़। ऊपर से देख सकते हो यहाँ पर dl बाय डी थीटा, यहाँ नहीं लिखा हुआ, पीछे ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट रूल लगा रखा है, ये आपका ये वैल्यू आ जाएगी, प्लस में A। फिर आपके पास ये दो वेरिएबल हैं, इनका दो वैल्यूज़ हैं, इनका फिर से डेरिवेटिव लोगे, कॉसेक थीटा कोटेंजेंट थीटा का, ये एज इट इज़ डेरिवेटिव कोटेंजेंट थीटा का, कॉट एज इट इज़ डेरिवेटिव कॉसेक थीटा का। ठीक है, मैं आपको जस्ट स्टेप बता रही हूँ, करना आप अपने आप से ही, खुद से करना इसे समझ के। तो स्टेप्स को आप सिर्फ समझ लो कि ये ऐसे किया गया है। तो मैंने क्या किया, B एज इट इज़ लिखा, यहाँ पर सीकेंड थीटा, यहाँ बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये तो दे ही रखा था। फिर उसके बाद tan इंटू टेन, टैन स्क्वायर इंटू सीकेंड थीटा। यहाँ क्या बना हुआ है, A कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेकेंड थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये डेरिवेटिव लेने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब क्वेश्चन में क्या है, देखो ये स्क्वायर पॉजिटिव टर्म, ये स्क्वायर पॉजिटिव टर्म, ये भी स्क्वायर पॉजिटिव टर्म, और थीटा हमारा एक्यूट एंगल है। आप जानते हैं ना, ये भी स्क्वायर थीटा हमारा एक्यूट एंगल है। तो इन सब की वैल्यू सीकेंट और कॉसेक, इन सब की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और अगर पॉजिटिव होगी तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसी बन गई, पॉजिटिव। सीकेंट एंड कोसिकेंट थीटा विल बी पॉजिटिव एज थीटा इज एक्यूट एंगल। तो ये हमारी ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी कि ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव। तो ये क्या प्रूव हो गया, मिनिमम। और यहाँ से आपने अब क्या निकालनी है, मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो आपने देखा टेंजेंट थीटा जो आपके पास रिलेशन आया था, A की पावर 1/3 P की पावर 1/3, ये किसके इक्वल होगा, P और B के, क्योंकि टेंजेंट थीटा P बाय B होता है। H आप निकाल लो, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ये आपका H आ जाएगा। अब आप कैसे निकालेंगे आगे, हमने लिखा था B सीकेंट थीटा प्लस A कॉसेक थीटा L, मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो सीकेंट थीटा को क्या लिख सकते हो, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हो, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट कर दो जो आपके पास पहले आई हुई है, यहाँ से ये मैंने हाइपोटेन्यूज लगा निकाल के दिखा रखा है। इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो दोनों जगह। तो यहाँ पर ये कॉमन आ रहा है, इसमें से बेस आपका B की पावर 1/3 रहेगा। देखो यहाँ से लिखा है, बेस यहाँ से, परपेंडिकुलर यहाँ से, हाइपोटेन्यूज यहाँ से। तो ये कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा B अपॉन B की पावर 1/3 प्लस A अपॉन A की पावर 1/3। सेम बेस, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ये कॉमन ले लिया है दोनों में से, रूट वाला ऊपर। तो B की पावर 2/3, इधर A की पावर 2/3। क्या लिख सकते हो, A की पावर 2/3 प्लस B की पावर 2/3, और ये इस पूरे की पावर हाफ, और ये हाफ और ये 1, पावर क्या बन जाएगा 3/2। तो मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगी,